नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी सस्तक न्यूज 1 और अभी हम हैं मधुबनी के थाना मोड़ के पास और बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ पे ये है और ग्राम रक्षा दल का जो है यहाँ पे लोग है, कुछ इनकी समस्या है और जो सरकार जो है इनकी समस्या को सुन नहीं रही है। आप लोग का क्या मेन मुद्दा है वो बताइए हमको। देखिए, मुख्य मुद्दा तो मानदेय है और अस्थायीकरण, पोशाक, परिचय पत्र, प्रशिक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग पूरे बिहार में बरसों से आंदोलन करते आ रहे हैं। आज यह लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का 21वां दिन है। यहाँ पर सिर्फ हम एक मुद्दा को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन का शंखनाद किए हैं। मुद्दा क्या है वो वाला मुद्दा क्या है वो बताइए। मुद्दा तो है मानदेय, अस्थायीकरण। मुख्य मुद्दा तो यही है कि या तो ग्राम रक्षा दल का जो है ना मानदेय की व्यवस्था कीजिए, अस्थायीकरण का व्यवस्था कीजिए, और नहीं तो यह जो संस्था है जो पंचायती राज एक्ट में विस्तार से जो है ना ग्राम रक्षा दल के विषय में चर्चा है, इसको जो है ना आप समाप्त कर दीजिए। मैं समाप्ति की बात हमेशा इसलिए करता हूँ कि सूबे बिहार के अंदर लाखों ऐसे जवान हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हुए वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। और जैसे कि आप लोग नोटिस लिख के देश के प्रधानमंत्री तक इन्होंने भेजा है, लेकिन वहां से भी कोई भी रिप्लाई जो है इनको नहीं मिला है। और फिर आप बिहार के नीतीश कुमार जी को भी भेजे हैं कि प्रधानमंत्री को तो भेजिए दिए हैं। नीतीश जी और बिहार सरकार के ऐसे कोई भी माननीय मंत्री नहीं है, कोई भी हमारे जिला के या बिहार प्रदेश के पदाधिकारी नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या हाई लेवल का हो। हम लोग सबको अपने पत्र के माध्यम से ध्यान को आकृष्ट करने का काम किए हैं। और आपने सही कहा है कि 8/11/2021 को हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कार्यालय में जा करके आवेदन दे करके हम ध्यान को आकृष्ट करने का काम। ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी इन लोगों का समस्या का जो नोटिस है पहुंचा है, लेकिन वहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। और ये लोग जो है बहुत दिन से यहाँ पे जो है बैठ के अपना समस्या को लोगों को दिखा रहे हैं और बिहार सरकार को दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री है इन लोगों का समस्या नहीं सुनेंगे, खाली भ्रष्ट नेताओं का सुनेगा और किसी का नहीं सुनेगा। ये मुख्यमंत्री बिहार के बारे में तो हम हमेशा बोलते हैं कि बिहार की जो सरकार है और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो गूंगी भी है और बहरी भी है और अंधी सरकार है। इसीलिए वो प्रेम की भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरा 21वां दिन हो रहा है। दूसरा कोई आंदोलनकारी होता, दूसरा कोई संगठन के लोग होते, पार्टियां के लोग होते, तो आज जो है ना यहाँ कोहराम मचा दिया रहता। लेकिन चूंकि हमारे बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी है, संविधान के निर्माता है, हम हमेशा भारत का संविधान अमर रहे, लोकतंत्र जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद का नारे लगाते हुए आज 21वां दिन हो गया है। लेकिन बिहार सरकार वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार हम पूरे पवित्र मन से और पवित्र भाव से इस आंदोलन का शंखनाद किए हैं। जब तक बिहार की गूंगी बहरी और अंधी सरकार ग्राम रक्षा दल की मांग को मान नहीं लेती है, तब तक हम उसको बेबस लाचार अपने आंदोलन के माध्यम से करते रहेंगे। देखिए, बिहार के नीतीश कुमार जी किस तरीके से यहाँ पे साथ में महिला सब भी है, यहाँ पे किस तरीके से। आप लोग कहाँ से आए हैं? अररिया जिला से। अररिया से आए हैं। क्या मांग है आपका सरकार से? अध्यक्ष हाँ, रक्षा दल मान्यता। आप लोग कहाँ से आए हैं? रानीगंज से। रानीगंज से। रानीगंज से। आप लोग को बिहार का जो सरकार उससे क्या मांग है? मानदेय पूरा करना। देखिए नीतीश कुमार जी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और आप लोगों का भी वही मांग है? जी सर, वही मांग है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग इन लोगों की बातें जो है मानिए और इन लोगों का जो समस्या है उनका हल निकालिए। और क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। देखिए, कहना तो ये चाह रहे हैं कि सामने में समाहरणालय है
और हम 21 दिन जो है इस आंदोलन का आज होने जा रहा है। कम से कम सुनिए, यहाँ के ये मधुबनी के जो बड़े अधिकारी सब है वो कुछ नहीं सुन सकते, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट। लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है ना। हाँ। लोकतंत्र में लोग धरना प्रदर्शन अनशन भूख हड़ताल के ही ना माध्यम से प्रशासन को या सरकार को ध्यान को आकृष्ट करेंगे। लेकिन आज मेरा 21वां दिन होने जा रहा है। यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है या अनुमंडल पदाधिकारी है या कोई भी अदना सा पदाधिकारी कम से कम इस आंदोलन स्थल पर आकर के पूछना चाहिए कि भाई आपका मांग क्या है, जो इतना दिनों से आप लोग जो है हमारे सामने में जो है ना डटे हुए हैं, झांकने तक के लिए नहीं आया है। इससे साफ स्पष्ट होता है। ये नीतीश कुमार जी, आपका जो यहाँ पे सरकारी पदाधिकारी जो है, जो अधिकारी है और नेता है, यहाँ पे इन लोगों को पूछने तक भी नहीं आया। और यहाँ आज से नहीं 21-22 दिन से ये लोग अपना समस्या को लेकर यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के पास बैठे हुए हैं कि हमें समस्या का हल मिले। लेकिन इनकी समस्या का हल मिलेगा नहीं, क्योंकि आप भ्रष्ट नेताओं का सपोर्ट करते हैं और समर्थक करते हैं। इनको खाली शराब जो है ना, ये बिहार की जो सरकार है, इनको लगता है कि बिहार में खाली शराबे एक समस्या है। पूरी ताकत जो है बिहार के अंदर जो है हर एक पान के दुकान में मिलता है, हर एक कटघरा में मिलता है। आपको नहीं यकीन हो रहा था, आइए यहाँ मधुबनी में और चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से शराब मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। हम तो बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से उनका ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं कि आप जो कुंभकर्णी निद्रा में जो आप सोए हुए हैं, आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ शराबेबंदी एक समस्या है। अन्य समस्या को भी देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, एक से एक समस्या है बिहार के अंदर। लेकिन इनके नजर में सिर्फ शराब की समस्या है और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को उसमें लगा दिए हैं। जबकि शराब का जो तस्करी होता है वो प्रशासन के संरक्षण में ही शराब का तस्करी हो रहा है। आज मधुबनी जिला में ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो अपराधियों का जो तांडव मचा दिया है, आए दिन जो है जो घटना घट रही है उस पर नीतीश कुमार जी को ध्यान नहीं है और न जो है ग्राम रक्षा दल पर ध्यान है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना उचित समझते हैं कि आप नाक रगड़ करके मर जाइएगा। यह जो शराबबंदी वाला जो आपका अभियान है वो सफल नहीं होगा। और ग्राम रक्षा दल को आप कल्याण की घोषणा कीजिए। पूरे होशो हवास में हम कहना चाहते हैं कि यह जो शराबबंदी कानून है हम लोग 100% बिहार के धरती पर जो है न लागू कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? यहाँ तो सबसे पहले आप हम तक आए हैं, आपका चैनल को और आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत कीमती समय निकाल के आप हम तक पहुँचे हैं। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। इससे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा जो है 11 तारीख से ये मधुबनी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रसाद राउत जी। और हम लोग हर एक जिला से आदमी यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग अभी अररिया जिला से आए हैं, कल भी अररिया जिला से आदमी गए थे। सोचिए नीतीश कुमार जी, यहाँ अररिया जिला से मधुबनी जिला में ये लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि इनका जो समस्या है आप हल करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आप खाली भ्रष्ट नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं और शराब तस्करों जो है उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते बिहार के लिए। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब शराब की बात आई है तो शराबबंदी किसी भी जरिया से बंद नहीं होगा बिहार में। अगर शराबबंदी बंद करने का उसको ये है तो वो ग्राम रक्षा दल को आज नियुक्त करे, कल शराब बंद हो जाएगा। देखिए, सुनिए, इन लोगों की समस्या को भी सॉल्व करिए। चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये जो है